गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? चलो, पिछले क्लास में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करी थी और उसमें हमने आपको कुछ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जो कुछ डिफरेंसेस थे, जो स्ट्रैटेजिक डिफरेंसेस थे, उसके बारे में हमने बात की थी, राइट। और हमने आपसे ये प्रोमिस किया था कि हम अपने अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, जिसके बारे में एक क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में बनाया था। और हमने ये आपसे प्रोमिस किया था कि जब कंपाउंडेशन हाफ ईयरली हो या कंपाउंडेशन क्वार्टरली हो, तब हम सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आइए, हमारे पास एक सवाल है और ये कहता है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट CI, ठीक है। प्रिंसिपल आपका है 5,000 रुपया, रेट है आपका 8%, ठीक है। और फॉर 1 ईयर टाइम है आपके पास 1 ईयर और कंपाउंडेशन है उसका हाफ ईयरली। कंपाउंडेशन का मतलब हमने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में कितनी बार जोड़ा जाता है विद इन अ ईयर। अगर एक साल में सिर्फ एक बार जुड़ता है कंपाउंडेड एनुअली होगा, अगर एक साल में 2 बार जुड़ता है तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा, और अगर एक साल में आप इंटरेस्ट को यानी कि 4 बार जोड़ते हैं इसमें प्रिंसिपल में तो कंपाउंडेड क्वार्टरली होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा सवाल है वो है कंपाउंडेड हाफ ईयरली का। तो चलिए इस क्वेश्चन का डाटा को हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं, फिर उसका हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो आपका जो प्रिंसिपल ये है 5,000 रुपीज़, है ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 8%, ठीक। और टाइम है आपके पास 1 ईयर और कंपाउंडेशन है 1/2 ईयरली। यही ना, इतना ही डाटा तो है आपके पास। चलिए अब जरा क्वेश्चन को हम मिटा दें ताकि हमारे पास थोड़ा स्पेस मिले और हम क्वेश्चन को बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी देखिए क्या है यहाँ पे कि कंपाउंडेशन है हाफ ईयरली, ठीक है। तो हम लोग और टाइम है आपके पास 1 ईयर। टाइम कितना है? 1 ईयर और कंपाउंडेशन है हाफ ईयरली, यानी कि हाफ ईयर में आधे साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा हम उसको क्या करेंगे, प्रिंसिपल में जोड़ेंगे, फिर आधे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे, ठीक है। तो अगर हम अपना प्रिंसिपल को रखें 5,000, प्रिंसिपल है ना आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर है आपका 8%, ठीक। और टाइम चूंकि हमको 2 बार जोड़ना है तो हम 1 साल का मेरे की फर्स्ट हाफ ईयर का हम निकालेंगे। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट, उसको जोड़ देंगे प्रिंसिपल में और उसके बाद फिर अगला प्रिंसिपल मेरा क्रिएट होगा आधे साल का। तो अभी हम टाइम लेते हैं 1/2 ईयर, ठीक है। तो मेरा जो SI होगा, SI का फार्मूला तो पता है ना, PRT/100 ये होता है कि नहीं होता है। इसको मिटा दिया जाए। चलिए, बाकी सारा डाटा तो हम ले ही चुके हैं, ठीक है। तो जो SI बनेगा आपका, प्रिंसिपल है 5,000 इंटू रेट है आपका 10% इंटू टाइम है 1/2 ईयर और यहाँ पे आएगा 100, ठीक है। फार्मूला में जो माइन्यूट चीज़ है वो यहीं पे देखने वाली है, इसलिए हमने इसको लिखा है, ठीक है। अभी देखो इन दोनों को एक साथ में देखा जाए, ठीक है। तो SI आपका होता है 5,000 इंटू, अगर ये इसको काट देगा तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 इंटू ये हो जाएगा 1 और बाई हो जाएगा 100। देखो ये कितना मजेदार चीज हुआ ये हाफ 2 इसको काट दिया, अभी आपके पास हुआ 5 और ये हो गया 1, राइट। ये क्या था आपको याद होगा ना, ये था रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या था रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये क्या था समय। हमने पिछले यहाँ पे लिया था रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और टाइम था हाफ ईयर। अभी यहाँ पे हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और ईयर हो गया 1,
यानी कि ये दोनों सेम चीज़ होना चाहिए, ये दोनों सेम चीज़ होना चाहिए। अब इसको अगर हम लोग यहाँ से काटें तो 2 जीरो तो यहाँ से ऐसे ही कट गया और ये हो जाएगा 250 रुपया। ये आपका हो गया क्या, इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ले जाकर जोड़िए और नया प्रिंसिपल को बना लीजिए आप 250 आपका इंटरेस्ट है, तो आपका नया प्रिंसिपल हो जाएगा 5000 और इसमें 250 को जोड़ दिया जाए 5250 हो जाएगा। अब हमको आधे साल के लिए एक बार और इसका इंटरेस्ट को निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसी फार्मूला में हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं और यहाँ से इसको मिटा दिया जाए, ठीक है, और इसको उस पर पुट कर दिया जाए, ठीक है। तो अभी आपका जो प्रिंसिपल है वो हो गया है कितना, 5250 इंटू 10 इंटू 1/2 बाई 100, ये फिर इसको काटेगा 5 से और ये हो जाएगा 5250 इंटू 5 इंटू 1/100। एक जीरो को यहाँ से काट देते हैं, इसको यहाँ से काट देते हैं 2 से और इसको यहाँ से काट देते हैं, कितना आएगा ये 525 है तो 250 और 12.5, ठीक है ना। तो ये आपका कितना आएगा, जल्दी कैलकुलेट करके बताओ बच्चों, नहीं तो 525 को हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 524 का आधा कितना होता है, 524 का आता है 262, कितना 262 और एक का आधा आएगा 0.5, तो 262.5 हो जाएगा आपका दूसरे साल का इंटरेस्ट। और इसको ले जा करके जोड़ दीजिए आप कहाँ, अपने प्रिंसिपल में, ठीक है। तो इसमें जोड़ दिया जाए 262.5 और इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा 2 6 5 11, 2 2 4 1 5 और ये हो जाएगा 5, यानी कि 5512 रुपया 50 पैसा आपका अमाउंट हो गया 5501.2.5। और आपका प्रिंसिपल कितना था 5000, इसमें से 5000 को माइनस कर दो 0.0 तो बचेगा 512.5। ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट विद द हेल्प ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ट्रिक यहाँ पे ये है कि आप इसको समझिए, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है, ठीक है। हम लोग इस फार्मूला यानी कि इस टेक्निक का हम लोग आगे इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं जनरली, जब सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है या जब कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट उसके फार्मूला से भी निकालेंगे, तब भी हम लोग ये करेंगे कि जब भी हाफ ईयरली कंपाउंडेशन हो तो रेट को कर देना हाफ, टाइम को कर देना डबल। समझ गए, देखो यहाँ भी वही हुआ है, टेक्निक समझ गए ना क्यों ऐसा हो रहा है। और जब आपको क्वार्टरली निकालना हो, यानी कि इंटरेस्ट को 4 बार विद इन अ ईयर 4 टाइम्स हम उसको क्या करते हैं, प्रिंसिपल में जोड़ देते हैं। तो 4 बार जब जोड़ोगे तो हम लोग क्या करेंगे, रेट को कर देंगे 1/4, क्या करेंगे रेट को 1/4 और टाइम को क्या करेंगे 4 टाइम्स। बात यही होगी क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन है। ये बात समझ में आई, यही बात तो समझने की चीज है कि क्यों ऐसा करते हैं, व्हाई। मैथमेटिक्स इज व्हाई, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट हाउ, व्हाई एंड कब करना है उसको। ये 3 चीज अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपकी समस्याएं जो है ना उनका समाधान हो जाएगा। तो हमारा ये सजेशन है, आई काइंडली सजेस्ट that you should try this method, right, to solve other questions where there is a compoundation yearly, there is a compoundation half yearly and where there is a compoundation quarterly, ठीक है। तो इस समस्या का समाधान यहाँ से निकलता है कि क्यों हम जब हाफ ईयरली और क्वार्टरली जब कंपाउंडेशन होता है तो वाई हम क्यों रेट को आधा करते हैं और टाइम को डबल करते हैं, ठीक है। और इससे एक सवाल का और आपको जवाब मिल जाएगा कि जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो फार्मूला के ऊपर में एक पावर होता है,
1 + r/100 के ऊपर एक पावर आता है, ठीक है, यानी कि 1 + r/100 के ऊपर में एक पावर आता है। कभी कभी इस पावर को n लिखते हैं और कभी कभी इसको t भी लिखते हैं, ठीक है। तो t लिखते हैं कब, जब n और टाइम यानी कि नंबर ऑफ कंपाउंडेशन एंड टाइम ये दोनों सेम होता है। और वो दोनों सेम कब होगा, जब कंपाउंडेशन ईयरली होगा। नहीं समझे बात, समझ गए। और जब कंपाउंडेशन हाफ ईयरली होता है तो टाइम होता है 1 साल, लेकिन कंपाउंडेशन हो जाता है 2। उस केस में हम लोग t नहीं लिखते, उस केस में क्या लिखते हैं, n, और वहां उसका वैल्यू डालते हैं 2। जब कंपाउंडेशन क्वार्टरली होता है उस केस में टाइम होता है आपका 1 साल, लेकिन कंपाउंडेशन कितनी बार हुआ, 4 बार। तो उस वक्त आपका फार्मूला क्या हो जाता है, n के जगह पे आ जाता है 4, और हम वहां पे टाइम नहीं डालते, क्या डालते हैं, नंबर ऑफ कंपाउंडेशन इन अ ईयर। और टोटल जो स्पैन है आपका, टोटल टाइम इंटरवल जितना दिन के लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, उतने समय में कितनी बार वो क्या होगा, प्रिंसिपल में जुड़ेगा, वो होता है n। समझ गए बात, क्लियर। कोई कंफ्यूजन है आप हमको कमेंट करके बता सकते हो, हम फिर से उसको एक्सप्लेन करेंगे मच बेटर वे, राइट। इतना रखें आज के लिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में अब हम आएंगे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद हम आएंगे सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला कैसे डिराइव किया जाएगा और उसका फार्मूला क्या होता है और उस पर क्वेश्चन कैसे कैसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आप इतना देख लीजिए, धन्यवाद।